हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको संस्कृत ग्रामर में संबंध कारक का षष्ठी विभक्ति को पढ़ाएंगे। दो शब्दों में परस्पर संबंध को ही संबंध कारक कहते हैं। यानी बच्चों, जब दो शब्दों में आपस में संबंध होता है उसे ही हम संबंध कारक कहते हैं। इस संबंध को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति, संस्कृत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों देखिए यहाँ उदाहरण में, त्वम रामस्य पुस्तकम पठसी, तुम राम का पुस्तक पढ़ते हो। यहाँ पर राम का, यानी बच्चों ये संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो यहाँ पर राम का, ये राम का हो गया षष्ठी विभक्ति। एक वचन में षष्ठी विभक्ति का क्या होगा? रामस्य, यानी राम का। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा निम्नलिखित स्थितियों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। किन किन परिस्थितियों में देखिए कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला नंबर देखिए, का नंबर में, बहुतों में से एक को छांटने में, जिसमें से छांटा जाए, उसमें षष्ठी विभक्ति तथा सप्तमी दोनों विभक्तियां हो सकती है। जब बहुतों में से एक को हम सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं तब उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे देखिए उदाहरण में, कालिदास कविनाम कविषु श्रेष्ठ। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, यानी यहाँ पर कालिदास को सब कवियों से श्रेष्ठ माना गया है। यानी बहुतों में से एक जन को छांट लिया गया है, वहाँ षष्ठी विभक्ति या फिर सप्तमी विभक्ति हो सकती है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, तुल्य अर्थ वाले शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति अथवा तृतीय विभक्ति आती है। यहाँ देखिए उदाहरण में, मोहन जनकस्य तुल्य अस्ति। मोहन जनक के समान है। यहाँ पर जनकस्य, ये क्या है? षष्ठी विभक्ति, एक वचन। नेक्स्ट देखिए ग नंबर में, ऊपरी मतलब ऊपर, अधा, अधा मतलब नीचे आदि शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे देखिए, वृक्षस्य उपरि फलानि सन्ति। वृक्ष के ऊपर फल हैं, यानी जहाँ पर ऊपरी रहेगा वहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, ते तरुणाम अधः स्वपन्ति। वे पेड़ के नीचे सोते हैं। यहाँ पर अधा, जहाँ पर आधा होता है वहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब बच्चों चलिए एकदम इजी ट्रिक आपको देंगे कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हम षष्ठी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम अनुवाद करते हैं। यहाँ हम बालक का षष्ठी विभक्ति को लिए हैं, बालक का शब्द रूप। तो बालक का शब्द रूप में बच्चों आप षष्ठी विभक्ति में क्या पढ़ते हो? बच्चों बालक का शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति में एक वचन में क्या होगा बच्चों? एक वचन में बालकस्य, एक वचन में बालकस्य। और द्विवचन में क्या होगा बच्चों? द्विवचन में बालकयो। और बहुवचन में बालका नाम, यानी बालक का शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, बालकयो, बालका नाम। देखिए इसको हम किस प्रकार से अनुवाद करना सिखाते हैं। पहला नंबर में देखिए, ये बालक का विद्यालय है। बालक का, ये षष्ठी विभक्ति हो गया। और ये एक बालक का, यानी एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन।
तो यहाँ होगा एषः बालकस्य, बालक का बालकस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, विद्यालयः। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर में, ये दोनों बालकों का विद्यालय है। यहाँ पर दोनों बालकों यानी षष्ठी विभक्ति का द्विवचन। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा इसका अनुवाद, यह का एषा बालकयो, बालकयो दोनों बालकों यानी षष्ठी विभक्ति का द्विवचन, एषा बालकयो विद्यालयः। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर में, ये सभी बालकों का विद्यालय है। यहाँ सभी बालकों यानी ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप लिया है। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या होगा, एषः बालकानां, क्योंकि यहाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का यूज़ हुआ है, इसलिए सभी बालकों का हो गया बालकानां विद्यालयः, एषः बालकानां विद्यालयः। अब बच्चों चलिए हम आपको संस्कृत में अनुवाद करना सिखाएंगे षष्ठी विभक्ति से। यह मोहन का बगीचा है। यहाँ पर मोहन का षष्ठी विभक्ति एक वचन, एषा, एषा मोहन का, इसका क्या हो जाएगा, मोहनस्य, मोहनस्य वाटिका, वाटिका अस्ति, अस्ति, एषा मोहनस्य वाटिका अस्ति। नेक्स्ट देखिए, पशु के 4 पैर होते हैं। तो पशु के क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर पशूनाम, पशूनाम, पशूनाम 4 पादा भवन्ति, 4 पादा होते हैं, भवन्ति, होते हैं, भवन्ति। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर में, राम की बुद्धि प्रखर है। राम की, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामस्य, रामस्य, और बुद्धि का बुद्धि, बुद्धि, और प्रखर का प्रखरा, प्रखरा, और है का हो जाएगा अस्ति। रामस्य बुद्धिः प्रखरा अस्ति। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर में, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो हो जाएगा राजा का राज्ञ, राज्ञ दशरथस्य, क्योंकि यहाँ पर दशरथ के, तो क्या हो जाएगा दशरथस्य, दशरथस्य। ये षष्ठी विभक्ति है एक वचन, इसलिए दशरथस्य, और 4 का हो जाएगा 4, 4, और पुत्र का पुत्र, पुत्र, आसन थे, आसन। नेक्स्ट देखिए बच्चों फिफ्थ नंबर में, रोहन के 4 भाई हैं। रोहन के, रोहन के, ये क्या हो जाएगा रोहनस्य, क्योंकि यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, और 4 का हो जाएगा 4,
चत्वारः भ्रातारः। भ्रातारः और हैं का सन्ति। यहाँ अगर खाली है रहता तो एक वचन में होता तो हम अस्ति लिखते। यहाँ पर है में देखिए बिंदु है यानी बहुवचन है, इसलिए सन्ति। रोहनस्य चत्वारः भ्रातारः सन्ति। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में, भारत के लोग वीर हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भारत के षष्ठी विभक्ति एक वचन भारतस्य। भारतस्य जना लोग, जना। भारतस्य जना वीरा भवन्ति। वीरा भवन्ति नहीं सन्ति। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर में, मेरी पुस्तक दे दो। मेरी मम पुस्तकम देहि। मम पुस्तकम पुस्तकम देहि। नेक्स्ट देखिए, मोहन सोहन का भाई है। मोहन सोहन का भाई है। मोहन सोहनस्य भ्राता अस्ति। मोहन, मोहन का लिख दीजिए मोहन। मोहन सोहनस्य, क्योंकि यहाँ सोहन का, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन। सोहनस्य भ्राता अस्ति। भ्राता अस्ति। मोहन सोहनस्य भ्राता अस्ति। नेक्स्ट देखिए बच्चों 9 नंबर में, गंगा का जल पवित्र होता है। गंगा का जल, गंगया। गंगाया, गंगया जलम पवित्रम। जलम पवित्रम भवति होता है। भवति, गंगा का जल पवित्र होता है। गंगाया जलम पवित्रम भवति। बच्चों यहाँ पर देखिए गंगा का ये षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द में, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं गंगाया। क्योंकि अगर बालिका स्त्रीलिंग शब्द में आप पढ़ोगे तो षष्ठी विभक्ति में क्या हो जाएगा, बालाया, एक वचन में बालाया, द्विवचन में बालयो और बहुवचन में बालानाम। इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन है षष्ठी विभक्ति में, इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं गंगाया जलम पवित्रम भवति। यहाँ पर गंगाया हो गया। स्त्रीलिंग शब्द का ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। यहाँ बच्चों 10 नंबर में देखिए, विनोद का पुत्र खेलता है। यहाँ विनोद का ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो हो जाएगा विनोदस्य। ये हो गया विनोद का, विनोदस्य, पुत्र का पुत्रः, और खेलता है क्रीडति। क्रीडति। नेक्स्ट देखिए, मोहन का घर सुंदर है। यहाँ पर मोहन का षष्ठी विभक्ति का एक वचन, इसलिए मोहनस्य। घर, घर का क्या होता है बच्चों, गृहम। मोहनस्य गृहम सुंदरम अस्ति। सुंदर का सुंदरम।
सुंदरम है का अस्ति। मोहनस्य गृहम सुंदरम अस्ति। नेक्स्ट देखिए सूर्य की 12 नंबर में देखिए सूर्य की धूप तेज होती है। सूर्य की, ये यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा तो यहाँ हो जाएगा सूर्यस्य। क्या हो जाएगा बच्चों? सूर्यस्य। सूर्य की, सूर्यस्य। आतपा, 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 आतपा प्रखर, तेज का हो जाएगा प्रखर और होती है भवती। प्रखर, प्रखर भवती, भवती। सूर्यस्य आतपा प्रखर भवती। नेक्स्ट देखिए बच्चों 13 नंबर में सरला के वस्त्र कहाँ हैं? सरला के, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग शब्द तो क्या हो जाएगा? सरलाया। सरलाया। वस्त्र का क्या हो जाएगा? वस्त्राणि। वस्त्राणि। और कहाँ का? कुत्र, कुत्र। और है का? सन्ति, है का? सन्ति। सरलया वस्त्राणि कुत्र सन्ति। नेक्स्ट बच्चों देखिए 14 नंबर में ये राम की मेज है। यह का इदम, इदम राम की, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन रामस्य। रामस्य। फलकम, फलकम अस्ति। फलकम और है का अस्ति। इदम रामस्य फलकम अस्ति। 15 नंबर लास्ट नंबर देखिए। मैं छात्र का पुस्तक देखती हूँ। यहाँ छात्र का षष्ठी विभक्ति एक वचन तो मैं का बच्चों, मैं का क्या हो जाता है? अहम। अहम। छात्र का क्या हो जाएगा? छात्रस्य, क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। छात्रस्य। पुस्तक का पुस्तकम, पुस्तकम। देखती हूँ पश्यामि, पश्यामि, क्योंकि अहम के साथ बच्चों मी का प्रयोग होता है। अहम छात्रस्य पुस्तकम पश्यामि। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगता है मेरा पढ़ाई, तो एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मेरा पढ़ाई आपको कैसा लगता है और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सप्तमी विभक्ति के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।